लिमिटलेस इंडिया, ठीक टाइटल दिया आपने। इतना स्कोप है भारत में, इतने आयाम है कि आज पूरा विश्व भारत से जुड़ना चाहता है। भारत के साथ जुड़ के एक गर्व की अनुभूति करता है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाना, हाथ मिलाना भी उसको आनंद देता है। ऐसा भारत। और हर भारतीय 140 करोड़ का पॉपुलेशन जब अपने देश के लीडर को, देश के प्रधानमंत्री को विश्व के पटल पे सभी राजनेताओं की श्रृंखला में सबसे आगे खड़े हुए देखते हैं तो हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। मैं ये कह सकती हूँ। लिमिटलेस भारत, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज पूरे विश्व के हर देश में जितने भारतीय रहते हैं वो कनेक्ट करते हैं भारत के साथ कि हाँ हम भारतीय हैं। वो प्राउड फील करते हैं, उनको अभिमान होता है। आज देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाएं या किसी अन्य राष्ट्र में, हजारों हजार लोग वहाँ पे भारत के नागरिक होने के नाते इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे जश्न मनाते हैं। ये है भारत की पहचान जो 2014 के बाद से बदली है। हर क्षेत्र में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उद्योग जगत में, सुरक्षा में, हर जगह भारत ने एक नई ऊंचाई को छूना शुरू किया। आज हम अपना मैन्युफैक्चरिंग, हम अपना ट्रेड, हम अपने व्यापार, उद्योग, हर चीज में सेल्फ सफिशिएंट होते जा रहे हैं। जो चीजें कहीं हमें बाहर से मंगवानी पड़ती थी, इंपोर्ट करनी पड़ती थी, आज भारत पूरे विश्व में एक्सपोर्ट की दुनिया में सबसे आगे नंबर 1 खड़ा होकर काम करता है। यह है लिमिटलेस भारत। खुशी होती है जब देखते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। विश्व गुरु जो पूरे वर्ल्ड को एक रास्ता देता है, एक जीवन जीने की कला भी सिखाता है और एक आइडियल बनके, एक मेंटोर बनके सामने आता है। कोविड का वो समय हमने देखा जब पूरा का पूरा विश्व इस स्थिति में था कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करें, कैसे मेडिसिन बनेगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे अपने देश के लोगों का जीवन बचाएंगे। तब भारत था जिसने लीडरशिप दी, ना केवल वैक्सीन इजाद की बल्कि पूरे के पूरे विश्व में बाकी देशों की मदद करके ये दिखाया कि यस, इंडिया इज अ लीडर। भारत आगे है और आगे चलता रहेगा। एक समय भारत के बारे में कहा जाता था कि मदद मांगने के लिए हाथ ऐसे रहता है। आज भारत का हाथ ऐसे है, देने वालों की कतार में है। ये हमारे भारत का लिमिटलेस कैरेक्टर उभर के आया है। आज कहीं पूरे विश्व में कुछ भी घटना दुर्घटना होती है तो भारत पहला देश होता है जो उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। ये हमारे भारत की सच्चाई है जो दिन प्रतिदिन एक एक सीढ़ी बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। आज राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कोई भी समिट होती है, लोग भारत की ओर निगाह उठा के देखते कि क्या बोलने वाले हैं हम, क्या कहने वाले हैं, क्या नई दिशा देंगे, और लोग हमें फॉलो करते हैं। और इस पूरे भारत में जहां हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के साथ साथ अपनी आधुनिकता के भी हम बढ़ा रहे हैं, ये मोदी जी का नेतृत्व है। आज मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों के बीच में हूं और जब मैं दिल्ली के बारे में सोचती हूं तो मुझे लगता है कि लिमिटलेस भारत का रास्ता लिमिटलेस दिल्ली के बीच में से होकर निकलने वाला है।
दिल्ली तो देश की राजधानी है भाई, देश का दिल। तो दिल्ली कैसे पीछे छूट सकती है? दिल्ली को देश के साथ ताल में ताल मिला के बढ़ाने के लिए आज मैं दिल्ली का शुक्रिया अदा करती हूं कि डबल इंजन की सरकार जो दिल्ली में बनाई गई है, आज तक जो होता रहा दिल्ली में, आज 27 साल के बाद वो मौका आएगा जब दिल्ली असल में प्रोग्रेस देखेगी, गति देखेगी और विकसित दिल्ली का सपना साकार होगा। तकलीफ होती थी मुझे जब मोदी जी की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, पर दिल्ली में कुछ लोग अपनी संकुचित मानसिकता के चलते उसे दिल्ली के लोगों को महरूम रखते थे। आयुष्मान योजना, क्या तकलीफ थी उसे दिल्ली में लागू करने के लिए? केवल एक सोच जो कहीं ना कहीं बहुत संकुचित थी। आज दिल्ली के करोड़ों लोगों को उसका फायदा मिल सकता था। जन औषधि योजना क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नाम से जुड़ी थी, उसे रोका गया। पर मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते ये कहना चाहूंगी कि केंद्र की मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं, उस पे दिल्ली का अधिकार है और वो सारी योजनाएं अब से दिल्ली में लागू होंगी और दिल्ली का एक एक व्यक्ति उन योजनाओं का लाभ उठाएगा। दिल्ली देश की राजधानी, लिमिटलेस दिल्ली। दिल्ली को हमें एक विश्व स्तरीय शहर बनाना है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फैसिलिटीज दिल्ली में लेके आनी है जो लोग दिल्ली में आते हैं सपने लिए हुए। दिल्ली का अपना कोई कल्चर नहीं है। दिल्ली एक मिनी इंडिया है। देश भर से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तराखंड से, केरल से, हर राज्य के लोग दिल्ली में बसे हैं। नॉर्थ ईस्ट से, गुजरात से, जम्मू कश्मीर से। और वो लोग जब अपने राज्य से चलते हैं और दिल्ली आते हैं, उनके मन में एक सपना होता है, कुछ कर गुजरना है, जीवन में कुछ करना है। बहुत मेहनत करते हैं, पर दिल्ली में जब उसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिलता था तो वो दुखी होते थे, परेशान होते थे, दौड़ जाते थे। आज आधी दिल्ली एनसीआर की ओर शिफ्ट होती जा रही थी। लोगों को लगता था कि यार इससे बेहतर तो हमें गुड़गांव में माहौल मिल रहा है, हमें नोएडा में, हमें फरीदाबाद में जाने से बेहतर है। पर मैं दिल्ली को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिल्ली में ही हम वो सुविधाएं देंगे।